हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 3 मस्ती की रेल मेरे ये खेल का तीसरा भाग करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 25 पर यहाँ तक कर लिया था। यहाँ हमने जाना था कि नियमों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। केवल खेलों में ही नहीं, हमें अपने जीवन में भी नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज हम इससे आगे का अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 26 से हम शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 26 पर। बच्चों, अब हम आ गए हैं पेज नंबर 26 पर। देखो, सोचो और लिखो। आपको सोचना है और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले प्रश्न है, क्या खेलते समय तुम्हारा किसी से कभी झगड़ा हुआ है? बताओ बच्चों, क्या हुआ है आपका झगड़ा? अगर हुआ है तो हाँ लिखना है, नहीं तो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है हाँ अक्सर हो जाता है। तो देखो बच्चों, अब हम आ गए हैं पेज नंबर 26 पर, पेज नंबर 26 पर। यहाँ क्या है? सोचो और लिखो, मतलब आपको सोचना है और लिखना है। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं सोचकर। पहला है, क्या खेलते समय तुम्हारा किसी से कभी झगड़ा हुआ है? बताओ बच्चों, हुआ है क्या आपका झगड़ा? हुआ होगा ज़रूर, कभी ना कभी तो, है ना? अगर नहीं हुआ है तो लिखना है नहीं, और हुआ है तो लिखना है हाँ। मैंने लिखा है आपके लिए कि हाँ अक्सर हो जाता है। अक्सर हो ही जाता है ना आपका झगड़ा। छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लग जाते हैं बच्चे, है ना बच्चों? सही कहा ना मैंने? तो देखो, अब अगला है, किस खेल में हुआ? झगड़े का क्या कारण था? अब आपको लिखना है कि किस खेल में झगड़ा हुआ आपका, अगर हुआ है तो, और उस झगड़े का क्या कारण था। तो देखो, मैंने लिखा है, जैसे उदाहरण के तौर पर, कबड्डी के खेल में हुआ था। मैंने लगातार कबड्डी शब्द बोला, परंतु दूसरी टीम ने कहा कि मैं बीच में रुक गया था। कबड्डी के खेल में क्या होता है? कबड्डी के खेल में कबड्डी कबड्डी बोलते रहना होता है ना? अब अगला देखो, तुमने उसे स्वयं सुलझाया या किसी बड़े की मदद ली? तो आपको लिखना है, अगर स्वयं सुलझाया है तो लिखना है कि स्वयं सुलझाया। अगर किसी बड़े की मदद ली है तो आपको लिखना है कि मैंने बड़े की मदद ली है। तो देखो, मैंने लिखा है, जैसे हमने झगड़े को स्वयं सुलझा लिया। अगला है, कैसे सुलझाया? निष्पक्षता व सकारात्मक सोच के साथ मिलकर सभी ने सुलझा लिया। निष्पक्षता मतलब किसी का पक्ष न लेना, सही का पक्ष लेना। ठीक है, किसी एक का पक्ष न लेना। जैसे अगर कोई आपका फ्रेंड है तो वह गलत ही क्यों ना हो, आप उसका पक्ष लें, यह सही बात नहीं है, है ना? तो जो सही है उसी का पक्ष लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, झगड़ा होने की स्थिति में तुम अपने दोस्त का पक्ष लेते हो या निष्पक्ष रहते हो? बताओ, आप क्या करते हो? क्या आप निष्पक्ष रहते हो, सही का पक्ष लेते हो? तो बच्चों, आपको अपनी बात लिखनी है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि निष्पक्ष रहता या फिर रहती हूँ। बॉय है तो रहता और गर्ल है तो रहती। अगला प्रश्न, कौन से खेल समूह में खेले जाते हैं, उनके नाम लिखो। तो बताओ, कौन कौन से खेले जाते हैं? खो खो, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई आदि। और भी लिख सकते हैं, जो भी खेल समूह में खेले जाते हैं आप उनके यहाँ नाम लिख देना। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, तुम कौन से खेल स्कूल में खेलते हो और कौन से घर में? तो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है कि आप कौन से खेल स्कूल में खेलते हो और कौन से घर में। तो देखो, मैंने लिखे हैं, आप शायद यही खेल खेलते होंगे स्कूल में, और यही जो मैंने लिखे हैं ना घर में, यही खेल खेलते होंगे आप घर में। तो आपको अपनी तरफ से लिखना है जो आप खेलते हैं। देखो, मैंने लिखा है पकड़म पकड़ाई, खो खो, कबड्डी, रस्सी कूद, ये सभी मैं स्कूल में खेलता या फिर खेलती हूँ। इनमें से एक लिखना है आपको। बॉय हो तो खेलता और गर्ल हो तो खेलती।
व लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी, बैडमिंटन व शतरंज ये खेल घर में खेलता या फिर खेलती हूँ। पेज नंबर 26 तक हो गया है। अगले पेज पर चलते हैं। अब पेज नंबर 27 पर देखो, पहला प्रश्न है, तुम घर में किसके साथ खेलते हो? तो लिखना है आपको जिसके साथ आप खेलते हैं, अपने भाई या बहन के साथ, जिसके साथ भी लिखा है मैंने अपने भाई व बहन के साथ। अगला प्रश्न है, क्या तुम घर में भी खेल नियमों के अनुसार खेलते हो? अगर आप खेलते हो तो हाँ लिख देना, अगर नियमों के अनुसार खेल नहीं खेलते हो तो नहीं लिख देना। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, घर में खेलते समय किसी बात पर विवाद होने पर सुलह कौन करवाता है? विवाद मतलब झगड़ा होने पर कौन करवाता है? आपको वह लिखना है। अक्सर घर में मम्मी पापा या दादा दादी या फिर घर के बड़े सुलह करवाते हैं, तो वही लिखा है मैंने। घर में खेलते समय किसी बात पर विवाद होने पर सुलह मम्मी पापा या दादा दादी करवाते हैं। देखो ये हो गया है। अब आगे आओ ये भी करें। देखो बच्चों, अब इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा। इसमें आपको अपने फेवरेट खिलाड़ी, अपने मनपसंद खिलाड़ी का यहाँ पर तो चित्र लगाना है और यहाँ उसके बारे में लिखना है। आपका कोई ना कोई मनपसंद खिलाड़ी तो होगा ही, है ना? उसके बारे में कुछ पंक्ति आपको यहाँ लिखनी है। यह आपको स्वयं करना है। देखो यह है एक्टिविटी, पेज नंबर 27 पर है। अब अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ भी आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, नंबर 2 पर अपने मनपसंद खेल से संबंधित समाचारों को 4-5 दिन के अखबारों में पढ़ो और उनकी कतरनें काटकर कॉपी में चिपकाओ। नंबर 3 पर चर्चा करो। यदि तुम्हारे स्कूल में खो खो या कबड्डी का मैच होना है तो तुम किस किस सहपाठी को अपनी टीम में शामिल करोगे और क्यों? ये भी आपको खुद लिखना है। ठीक है। अगला है, मैच के लिए क्या तैयारी करोगे? ये भी तो आपको खुद ही लिखना है। नंबर 4 पर पता करो। अब क्या पता करना है आपको? तुम्हारे स्कूल में जब खेल होते हैं तो कुछ बच्चे इनमें भाग नहीं लेते। पता करो वे खेलों में भाग क्यों नहीं लेते। तो बेटा ये आपको काम करने हैं। और देखो ये जो है बच्चों के बारे में, ये तो आपको अपने आस पड़ोस में देख लेना, जो भी आपके सहपाठी हो उनसे पूछ लेना। ठीक है। यह एक्टिविटी ऐसे कर सकते हो आप। अभी स्कूल नहीं खुले हुए हैं तो आप इसी तरीके से करेंगे, या फिर फ़ोन पर बातें कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो अपने सहपाठी से, अगर फ़ोन नंबर है तो। नहीं तो आप विद्यालय खुलेंगे तब जाकर यह एक्टिविटी कर लेना। तो बच्चों यह पार्ट हो गया है कंप्लीट। इसको अच्छे से समझकर कर लेना। अगर आपने इसका दूसरा पार्ट, मतलब इससे पहले वाला पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।